राजकोट में पीएम मोदी ने रखी एम्स की आधारशिला। कहा, कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाने के लिए देश की तैयारियां जोरों पर। 2021 का मंत्र, दवाई भी कड़ाई भी। ट्रेन टिकटों की बुकिंग होगी सुपरफास्ट। रेल मंत्री पीयूष गोयल आज आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट करेंगे लॉन्च। पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से टिकट बुक कर सकेंगे यात्री। दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मुंबई में रात 11 बजे के बाद रेस्टोरेंट, पब्स में ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत में समाधान के संकेत। सरकार ने किसानों की 2 शर्तों को माना। 4 जनवरी को होगी 7वें दौर की बैठक। आंदोलनकारी किसानों के रुख नरम पड़े। आज होने वाली ट्रैक्टर रैली स्थगित कर दी गई, लेकिन जारी रहेगा आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर 2 जनवरी को होगी किसानों की एक बैठक। छत्तीसगढ़ सरकार आज किसानों के साथ अहम बैठक करने वाली है। बैठक दोपहर में तकरीबन 12:30 बजे होगी। बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल प्रदेश में प्रभावित हो रही धान खरीदी को लेकर किसान संगठनों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर पर्याप्त बारदाना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एफसीआई में चावल जमा करने की भी अनुमति नहीं है। सभी सोसाइटीज पर धान जमा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की है, जिसके बाद पीएम ने मदद का भरोसा दिया। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार से जरूरी निर्देश जारी करने का आग्रह किया था। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा, इस बात का भी जिक्र किया था कि धान खरीदी प्रभावित होने से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत 21,52,000 किसानों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ खुद की मिलनी की अनुमति भी प्रधानमंत्री से मांगी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से जरूरी निर्देश जारी करने के संबंध में आग्रह किया। भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा कि धान खरीदी प्रभावित होने से किसानों में पंजीकृत 21,52,000 किसानों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से जल्द जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। धान की खरीदी की हकीकत से रूबरू कराने के लिए भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ खुद के भी मिलने का समय मांगा है। मध्य प्रदेश में घपले घोटाला करने वाले अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियां अब सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों में जांच से पहले एजेंसियों को विभाग से अनुमति लेनी होगी। आदेश के मुताबिक अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है तो जांच एजेंसी दस्तावेज संबंधी विभाग को भेजेंगी, तो वही विभाग शिकायत की समीक्षा कर अनुशंसा समन्वय समिति को भेजेगा। होशंगाबाद के किसानों को नए कृषि कानून के तहत 24 घंटे के अंदर न्याय मिला है। फॉर्च्यून राइस कंपनी ने किसानों की धान खरीदने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल पिपरिया के गाटाघाट में कुछ किसानों ने एग्रो सर्विस सेंटर के माध्यम से फॉर्च्यून राइस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर धान की खेती की थी। किसान ने बताया कि उसने अनुबंध के मुताबिक कंपनी के अधिकृत एजेंट से कीटनाशक दवा ली थी, लेकिन कंपनी ने ज्यादा कीटनाशक दवा होने की बात कहकर धान खरीदी से इनकार कर दिया। किसानों ने मामले की एसडीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद कंपनी को धान खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा। जांजगीर चांपा जिले में देश की थल सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं के रिटायर्ड सैनिकों की मदद से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए जिला प्रशासन और की तरफ से कई जगहों पर कैंप लगवाए जा रहे हैं, जहां पूर्व सैनिकों और पुलिस के सहयोग से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स की मान्यता रिन्यूअल की तारीख आगे बढ़ा दी है। स्कूल संचालक अब 31 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। साथ ही रिन्यूअल फीस 31 दिसंबर 2021 तक 3 किश्तों में जमा करने की छूट दे दी गई है। यह फैसला कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस वालों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली मुठभेड़ में साहस और बेहतर कार्य के लिए 99 पुलिस वालों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है। पीएचक्यू की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पीएचक्यू के आदेश के मुताबिक 7 एसआई इंस्पेक्टर बनेंगे, 8 एएसआई सब इंस्पेक्टर बनेंगे और एसटीएफ के 2 प्लाटून कमांडर को कंपनी कमांडर बनाया गया है। सुबोध सिंह और पीसी विनोद राम को कंपनी कमांडर बनाया गया है।
भिंड जिले के धनौली गांव के किसान हरिओम भदौरिया ने मिसाल पेश की। हरिओम ने 50 साल पहले गिरवी रखी जमीन लौटा दी है। दरअसल पचेरा गांव के जनक सिंह ने 50 साल पहले सरमन सिंह कुशवाहा को 1300 रुपए दिए थे। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से सरमन ने अपनी 3 बीघा जमीन भदौरिया के पिता जनक सिंह के नाम पर कर दी थी। साहूकार और कर्जदार दोनों की मौत हो चुकी है और सरमन सिंह के परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है, जिसे देखते हुए हरिओम भदौरिया ने बिना पैसे लिए सरमन सिंह के बेटे तिलक सिंह की जमीन वापस लौटा दी। हरिओम ने रजिस्ट्री का खर्च भी खुद दिया है। बड़वानी जिले के खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर देर रात टायर फटने से ट्रक में आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक में धागे रखे हुए थे। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक ट्रक सिलवासा गुजरात से इलाहाबाद जा रहा था, तभी अचानक टायर फटने से हादसा हो गया। धमाके की आवाज सुनकर लोग मदद के लिए आए और आग पर काबू पाया। ग्वालियर जिले में नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। पुलिस हर संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग कर रही है। पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन पूरे शहर में घूम रहे हैं। खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाना इलाके में आदिवासी बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आदिवासी बच्ची के बयान के आधार पर गांव के युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई है। उज्जैन में महिला ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला के मुताबिक वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया। शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपी ने परिवार से मिलवाने का बोलकर उसे होटल बुलवाया, जहां उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। उज्जैन जिले के महिदपुर पोस्ट ऑफिस में तैनात सहायक अधिकारी पर 20 लाख रुपए के गबन के आरोप लगे हैं। पोस्ट ऑफिस विभाग में तैनात डाक सहायक अधिकारी पर ग्राहकों की राशि गबन करने का आरोप लगा है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर गोलीकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों को महज 48 घंटे के अंदर कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना 28 दिसंबर की है, जब आरोपियों ने लाल खदान इलाके में आदतन अपराधी ब्लू श्रीनिवास की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ग्वालियर जिले के भितरवार जनपद की अध्यक्ष अनीता सिंह के पति मोती सिंह रावत समेत 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बंदूक लहराने पर मोती सिंह रावत पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद मोती सिंह के बंदूक का लाइसेंस निरस्त हो सकता है। बता दें कि भितरवार जनपद अध्यक्ष अनीता सिंह के पति मोती सिंह का बंदूक के दम पर डंपर चालकों को धमकाने का ये वीडियो सामने आया था। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर में इन दीवारों पर रामचरितमानस के प्रसंगों को चित्रित किया गया है। इस पूरे काम में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में आज होने वाले नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। भोपाल की तुलना में ग्वालियर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में थोड़ी राहत है। ग्वालियर में रात 12:30 बजे तक नए साल की पार्टी मनाई जा सकती है। रतलाम में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस की पैनी नजर है। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। शहर में 10 बजे के बाद डीजे चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। शराब पार्टियों पर भी पुलिस सख्ती से निगरानी रखेगी। इंदौर में इस बार नए साल का जश्न फीका रहेगा। कोरोना महामारी की वजह से नए साल के स्वागत के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं होंगी। इस बार पब, बार और होटल्स में रात 12 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं होगी। सराफा और 56 दुकान इलाका 11 बजे तक ही खुलेगा। मध्य प्रदेश में अब दुकानें सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ही खुल सकेंगी। श्रम आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1069 मामले सामने आए। कोरोना से कल 14 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 2,78,540 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 11,939 कोरोना के एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्रिटेन से ग्वालियर आए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के संपर्क में आए पिता और एक व्यापारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर को लौटे इंजीनियर का 27 दिसंबर को टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इंजीनियर का मुरार जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत में कोरोना के ब्रिटेन वाले वायरस का बढ़ा खतरा। ब्रिटेन से लौटे अब तक 20 लोगों में पाया गया नए स्ट्रेन। नए साल में देश को मिल सकती है 2 कोरोना वैक्सीन की सौगात। बुधवार को एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में मिले संकेत। चंबल में सर्दी का सितम जारी। ग्वालियर, दतिया, भिंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन का तापमान 18 से 19 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक देश के ऊपरी हिस्से में हो रही बर्फबारी के कारण शीतलहर का प्रकोप जारी है।
उत्तर भारत में शीतलहर जारी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख का आज होगा ऐलान। कोरोना काल में परीक्षा के लिए स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय जारी करेंगे गाइडलाइंस। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं। खुफिया एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। खालिस्तानी आतंकी सुख बिखरीवाल को दुबई से भारत लाया गया। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया की बादशाहत कायम, दूसरे स्थान पर बरकरार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की कार बेकाबू होकर होटल में जा घुसी। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने कराया फोटोशूट। बेबी बम्प के साथ एक मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट। स्टाइलिश लुक में नजर आई कंगना। टी शर्ट की कीमत 1000 रुपए से भी कम। अभिनेत्री निया शर्मा ने वॉलीबॉल के साथ बिकनी में कराया फोटोशूट। बिग बॉस फेम शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला गोवा में मचा रहे हैं धमाल। पार्टी में क्लोज डांस करने का वीडियो आया सामने। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का पासपोर्ट होगा रद्द। इलाज के लिए नवंबर में विदेश गए थे नवाज शरीफ। यमन के अदन एयरपोर्ट पर नवगठित सरकार के पीएम को बनाया गया निशाना। रनवे पर विमान के पास हुए धमाके में 16 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पापुआ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कई बच्चों समेत 15 लोगों की मौत।